आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। बात करेंगे हम लोग पालघर में है और पालघर में एक यहाँ पे मीटिंग चल रहा है, यानी कि धरना चल रहा है। और आई जानते हैं यहाँ पे जिस तरह से कमेटी के लोग हैं, यानी कि सत्य में जयते लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। और पालघर तालुका कांग्रेस कमेटी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उसके कई कमेटी के मेंबर यहाँ पे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का मीटिंग समारोह हो रहा है और क्या उद्देश्य है समाज के लिए? आज हमारी देश की और हमारे कांग्रेस की, जिनको हम माँ कहते हैं, ऐसी हमारी सोनिया जी गांधी, जिन्होंने अपने परिवार का और अपने घर संसार का बलिदान देकर इस देश में बहुत कुछ किया है, ऐसी इस देश की और हमारे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सम्मान्य सोनिया जी गांधी, जिनको भाजपा की जो नीति है, ब्लैकमेलिंग नीति जिसे कहते हैं, ऐसे अभी हमको जो हमारे नसीब से जो मिले हैं हमारे पंतप्रधान मोदी जी, जिन्होंने आज तक बैठे बैठे दिल्ली में यही क्या किया है, इसको ब्लैकमेल कर उसको ब्लैकमेल कर। मगर आज हम कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम भाजपा सरकार का और नरेंद्र मोदी का हम विरोध करते हैं, हम निषेध करते हैं। अभी हमारे देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में क्या कुछ कहेगा? आप लोगों का क्या रणनीति है या क्या विचारधारा क्या है कि वो एक आदिवासी मतलब ऐतिहासिक मूवमेंट है और वो देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति बनी है जो ऐसे मूवमेंट आकर वो खड़ा होकर ऐसे राष्ट्रपति बनी है, आदिवासी पहली ऐसी राष्ट्रपति है। क्या आपका विचारधारा है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि राष्ट्रपति एक तो महिला राष्ट्रपति बनी है, ऊपर से आदिवासी बनी है जी। ये देश के लिए गौरव की बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे को पूरी बात बोलने दीजिए जी। आदिवासी लोगों का सशक्तिकरण करना हो तो उसके लिए उनको ताकत भी देनी जरूरी है। सिर्फ आपने एक कठपुतली राष्ट्रपति बना के उसके बाद उनको कोई, जैसे राम कोविंद भी थे, 6 साल निकल गए उनके, तो उससे कोई दलित समाज का उत्थान नहीं हुआ। वैसे ये भी आदिवासी महिला बनाने के बाद अगर उनसे आदिवासी समाज का अगर उत्थान नहीं होता है, जैसे कि हमने देखा आज तक बीजेपी ने सिर्फ दलित समाज का और आदिवासी समाज का, और हमारा खुद पालघर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ सबकी राय हमारी यही है कि इससे कोई आदिवासियों को उत्थान नहीं हो रहा है। सिर्फ ये वोट के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, बाकी कोई उससे आदिवासियों का भला नहीं करता है। उल्टा आदिवासियों का और दलितों का जो आरक्षण है वो धीरे धीरे खत्म करने वाले हैं। और जितनी सुविधाएं कांग्रेस ने दी थी लास्ट 60-70 साल में इस समाज को, वो धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं और अडानी और अंबानी को बढ़ाना चाहते हैं। एक सर सवाल करना चाहूंगा जो आपने बोला, मैं आपसे एक ही बोल रहा हूँ। हमारे सब पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं जी, आज का निषेध करने के लिए जी। और हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश के स्पोक पर्सन भी आए हैं। आप जरा उनसे बात कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें बात करना चाहिए। जी जी जी। आइए सर, क्या कुछ कहेंगे आप हमारे समाज के लिए और हमारे पालघर के वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरह का ये मीटिंग रख रहे हैं? और जो आप लोग का उद्देश्य है सरकार के प्रति आप लोग धारणा दे रहे हैं, यानी कि लिखा हुआ है ये शांतिपूर्ण आप सत्याग्रह का आंदोलन कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? पहली बात तो भारत के अंदर में जो केंद्र सरकार के माध्यम से जो व्यवस्था भी निर्माण की जा रही है, वारंवार ईडी और केंद्रीय तपास यंत्रणा का जो गलत वापर किया जा रहा है। आप अगर देखे होंगे कि अभी फिलहाल जो महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार किस हद तक गई, इस देश के अंदर में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस और जो शिवसेना के जो आमदार खासदार और जो वरिष्ठ नेता अधिकारी हैं, उनको ईडी के माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये जो व्यवस्था है, ये भारतीय लोकशाही और संविधान के लिए बहुत खतरा है। आज हमारे जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है सम्माननीय सोनिया गांधी जी, आज उनको ईडी ने वापस बुलाया गया है और उनका पूछताछ होने वाला है। ये जो बार बार उनको बुलाना ईडी के माध्यम से, ये जो प्रकरण जो चल रहा है, ये नेशनल हेराल्ड जो पत्र था, मतलब वर्तमान पत्र था, जो भारतीय संविधान में भारतीय जो स्वतंत्र संग्राम है, इनमें उनकी बहुत खास भूमिका निभाई गई है इस पत्रकार ने, मतलब ये वर्तमान पत्र ने। और ये 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस वर्तमान पत्र की स्थापना की थी
इनका भारतीय स्वतंत्र संग्राम में बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण मतलब जाज्वल इतिहास है। भारत के स्वतंत्र संग्राम में अहम भूमिका निभाई है इस वर्तमान पत्र ने। ये वर्तमान पत्र जब दिवालखोरी में गया था तो कांग्रेस ने कुछ 19 करोड़ इस वर्तमान पत्र को उभारने के लिए दिए गए थे। बाद में बीजेपी के कोई एक वरिष्ठ नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ईडी को तकरार किया था कि इसके अंदर में बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है। 2015 में इसका ईडी के माध्यम से पूरी तरीके से इसका संशोधन किया गया। इसके ऊपर पूरा संशोधन करने के बाद ये उन्होंने तय किया कि इसके अंदर में कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जब 2015 में जो नेशनल हेराल्ड का फाइल बंद हुआ था उस टाइम भी बीजेपी की सत्ता थी, आज भी बीजेपी की सत्ता है। जो प्रकरण जो फाइल ऑलरेडी बंद है उस फाइल को वापस खोला गया है, जो कि महाराष्ट्र में अभी बीजेपी की सत्ता है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ इस बारे में, इस माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार जो है, जो विरोधी पक्ष है जैसे कांग्रेस हो या जो भी हमारा महाविकास आघाड़ी जो सरकार थी, उनको दबाने के लिए, अपने खुद को सत्ते में लाने के लिए, और कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना ये महायुति सरकार को जो जिस प्रकार से इन्होंने निचोड़ दिया है ईडी के माध्यम से, केंद्रीय तपास यंत्रणा के माध्यम से, ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र के माध्यम से ये लोग यहाँ पे जो आज महाराष्ट्र के अंदर में सत्ता प्रस्थापित किया है, इसी का एक ईडी का ही एक माध्यम से किया हुआ है। आज भी हमारे जो केंद्रीय वरिष्ठ नेता है माननीय सोनिया गांधी जी को आज ही वहाँ पे ईडी कार्यालय में बुलाया है। और तमाम भारत के अंदर में और महाराष्ट्र के अंदर में जो ईडी के माध्यम से जो बीजेपी सरकार जो षड्यंत्र रची है, इस षड्यंत्र का हम यहाँ पे कड़ी शब्दों से निंदा करते हैं। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। और हमारा ये कहना है, तो ये केवल पालघर में हो रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है? पूरे महाराष्ट्र में, ऑल ओवर महाराष्ट्र में हर तालुके में हो रहा है। और बड़े पैमाने पे लोग रास्ते पे उतर रहे हैं। लोगों के अंदर में आक्रोश है, बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रोश है, क्योंकि ये ईडी के माध्यम से खाली कांग्रेस को ही टारगेट कर रहे हैं। क्या बीजेपी के अंदर में जो आला उनके जो वरिष्ठ नेता है या आमदार खासदार है, वो क्या सब दूध के धुतेल है? मतलब वो सारे योजना था अग्निपथ योजना, उसके बारे में क्या कराया है? अग्निपथ योजना जो है ना, ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जी। देखो, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। 2014 के अंदर में बीजेपी ने एक घोषणा की थी कि हमारी अगर सत्ता बनती है तो हम साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। अभी 2014 से लेके 2022 चल रहा है, मेरे ख्याल से कितना साल हो गया, 8-9 साल हो गया। तो 18 करोड़ नौकरी बीजेपी को देना चाहिए। और जबकि बीजेपी सरकार जो है, सारे जो भी केंद्रीय व्यवस्था है, जो केंद्रीय का मतलब सरकारी कंपनी है, वो निजी लोगों को बेच रहे हैं। तो निजी लोगों को बेचने के बाद ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है तो उभर के आने वाला ही है। अभी इतने करोड़ देश के अंदर में इतने सारे बेरोजगार जो निर्माण हुए हैं, तो उनको नौकरी कैसे देंगे? जबकि इन्होंने सारे सरकारी जितने भी सेक्टर है वो तो प्राइवेट पे बेच दिए, प्राइवेटिकेशन कर दिए। तो अभी ये जो बेरोजगारी का जो हड्डी है ना, वो इनके गले में अटकी हुई है। इसीलिए इन्होंने ये योजना लाई है, अग्निपथ का योजना। जिससे क्या करेंगे कि ये लोग इश्तिहार देंगे कि अग्निपथ योजना से जुड़े, उसमें से जितने लोग आएंगे उसमें से 25% लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, और जो 75% लोग हैं उनको वापस बेरोजगार करेंगे। मेरे को ये बोलना है कि कितने सालों से, अनेक सालों से बेरोजगार जो हमारे लोग हैं, वो देश की सेवा करना चाहते हैं प्रामाणिक तौर पे ऊपर, वो लोग सेना में भर्ती होना चाहते हैं। उनको सही मायने में उनको देश सेवा करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको हमारे इसमें समाविष्ट करना चाहिए। वो मोदी सरकार की वजह से हो नहीं रहा है, या ये लोग बेरोजगारों को नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। ये अग्निपथ का जो मुद्दा है ना, ये मेरे ख्याल से देश को गुमराह करने, बेरोजगारों को गुमराह करने का मुद्दा है। चलिए, धन्यवाद। आपने परिचय बताइए सर। मेरा नाम अविश राउत है, मैं कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। अध्यक्ष जो हमारे सामने प्रेजेंट है, क्या कुछ कहेंगे सर? आप जो ये धरना कर रहे हैं, सर ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में इस तरह धरना कर रहे हैं और बीजेपी के विरोध आप कर रहे हैं। बीजेपी जो भी कार्य कर रही है, देश को अंधकार में ले जाने के लिए कार्य कर रही है, ऐसा आप लोग का दावा है। तो आपका क्या राय है, क्या सोच है? आज महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले साहेब, जे आमचे वरिष्ठ आहेत, त्या नानाभाऊ पटोले साहेबांनी पूर्ण महाराष्ट्रभर आदेश दिला। कारण आज आमच्या वरिष्ठ नेत्या सन्माननीय सोनियाजी गांधी, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षा, ज्या आम्हाला आई समान आहेत, काँग्रेस पक्षाची आज ज्यांच्याकडे आशेने नजरेने जो काँग्रेस पक्षाचा लहान मोठ्यातला मोठा माणूस बघतो, त्यांना आज ईडीने जे बोलावलेलं आहे चौकशीसाठी, आमचे मित्र आणि आमचे प्रवक्ता अविशजींनी सांगितलं की हे एक षड्यंत्र आहे। विरोधी पक्ष नष्ट करण्यासाठी, लोकशाही नष्ट करण्यासाठी हे एक षड्यंत्र रचलं गेलेलं आहे। आणि ह्याचा हा परिणाम आहे
आज जे ईडीने बोलवलेलं आहे चौकशीसाठी, हे मागच्या वेळेला राहुलजींना बोलावलं तेव्हा सगळे काँग्रेस आणि काँग्रेसच नाही तर काँग्रेस विचारसरणीचे लोक सर्व ह्या रस्त्यावर उतरली होती. आजचा आम्हाला आदेश आहे, प्रत्येक तालुक्यामध्ये, महाराष्ट्राच्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये, पालघर जिल्ह्याच्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये आजचं आंदोलन चालू आहे. यानी यहाँ पे कहना है कि जो ईडी ने बैठक बुलाया है सोनिया गांधी जी की, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की कमेटी के लोग को मतलब नीचा दिखाने का या उनको पीछे करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है बीजेपी को. 100% आप जो बोल रहे हैं यही षड्यंत्र बीजेपी का है कि कांग्रेस को किस तरह से दबाया जाए, लेकिन कांग्रेस इस तरह दबने वाली नहीं है. आम लोग अभी रास्ते पे उतरे. हमको आज का आदेश है कि ये सत्याग्रह शांततापूर्ण होना चाहिए, लेकिन आने वाले काल में, आने वाले पीरियड में हमारा जो कांग्रेस पक्ष के कार्यकर्ता है ये रास्ते पे उतरेंगे और इस तरह से प्रदर्शन दिखाई देगा कि ये बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत कांग्रेस के कार्यकर्ता में है, कांग्रेस के नेताओं में है. चलिए धन्यवाद. चलिए हमारे साथ जुड़ी हैं एक मैडम जो जिला अध्यक्ष है. क्या कुछ कहिएगा मैडम, जो अभी आप लोग धरना दे रही हैं और इसका उद्देश्य क्या है हमारे समाज के लिए और हमारे इस क्षेत्र के लिए, पालघर वासियों के लिए? उद्दिष्ट आमचं फक्त जे सोनियाजींशी जे ईडीचे लावलेले आहेत तगादा राहुल गांधीजी यांच्यासोबत आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जे बीजेपीच्या विरोधात जातील त्यांच्यावरती जे ईडीची कारवाई करतात ते कुठेतरी बंद व्हावं म्हणून आम्ही सगळेजण या ह्याच्यासाठी निषेधासाठी इथे बसलेलो आहोत त्यांचा निषेध करण्यासाठी. बताइए. मेरा नाम आसिफ मेमन है जी. मैं पालघर जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक सेल का हूँ जी. आज का जो आपने तो सुना होगा हमारे प्रवक्ता जी आविश राउत जी से कि आज हमारी जो निषेध करने के लिए ये सत्याग्रह के हिसाब से हम लोग यहाँ पर आज शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं. आज का जो आंदोलन है ये पूरे महाराष्ट्र भर हमारे नेता सम्मान्य नानाजी पटोले साहब इनके आदेश से पूरे महाराष्ट्र भर में ये आंदोलन किया जा रहा है. और ये इस सत्याग्रह आंदोलन सिर्फ आज नहीं है, ये अगर आज के बाद अगर हमारी सोनिया जी गांधी हमारी अध्यक्ष को बदनाम करने का जो षड्यंत्र अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने अगर ये रोका नहीं तो कांग्रेस पार्टी इससे आगे और तीव्र आंदोलन करेगी. और यह हमारा संदेश रहेगा मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं, लड़ेगी और इसी तरह आपका मुकाबला करेगी. तो आप लोग आखिर में संदेश क्या है पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि ये जो पार्टी है कांग्रेस ये पूरे भारतवर्ष में है, नेशनल